गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग पिछले क्लास में कबीर के पद पढ़ रहे थे। कबीर के पद के पहला पद हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, जिसमें कवि ने माया के विभिन्न रूपों को चर्चा किया है। दूसरे पद में कबीर क्या कहते हैं सो सुनिए। दूसरे पद में कबीरदास कहते कि झूठे तन को क्या करबे, मरे तो पल भरी रह ना पाए। झूठे तन को क्या करबे, मरे तो पल भरी रह न पावे। खीर खांड घिरते पिंड संवारा, प्राण गए ले बाहरी जारा। जिही सिर रुचि बंधत पागा, सो सिर चंचू संवारी काका। हांड जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तृण के कूरी। कहे कबीर नर आजहू न जागे, जम का दंड मुंड माही लागे। कबीरदास कह रहे हैं प्रस्तुत पद में उन्होंने जीवन की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है कि जीवन क्या है, नश्वर है। एक दिन हमें इस दुनिया से क्या करना है, चले जाना है। मौत एक सत्य है, मौत का मजा सबको चखना है। तो यहाँ पर कबीर ने जीवन की क्षण भंगुरता का वर्णन करते हुए लिखता है कि झूठे तन को क्या करबे। तन मतलब होता है शरीर। कबीर का कहना है कि इस मिथ्या शरीर, ये झूठे शरीर पर क्या घमंड करते हो। झूठे तन के क्या गर्वे, गर्वे मतलब होता है घमंड करना। जिस शरीर, झूठे तन को जिसका अस्तित्व मृत्यु के एक क्षण अनंतर नहीं रह सकता है। मौत के बाद इस शरीर को हम रख नहीं सकते हैं। अगर किसी इंसान की मौत हो जाए तो उसे जल्दी जलाने या दफनाने के लिए कहा जाता है। बिल्डिंगें बनाए तुमने, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाए तुमने, बेटा रोता रहता है, बीवी रोती रहती है, लेकिन फिर भी कहती है कि इसे जल्दी ले जाओ, इसे जल्दी दफना दो या जला दो। अगर हम इसे लाश को रखेंगे तो लाश बदबू करना शुरू कर देगा। इस शरीर पे तुम क्या कर्म करते हो। झूठे तन को क्या करवे, मरे तो पल भर रह न पाए। मरने के बाद इसे एक क्षण रख नहीं सकते, एक पल रख नहीं सकते। खीर सांड घिरते पिंड संवारा। खीर मतलब होता है दूध, सांड मतलब मिष्टान, मिठाई। खीर सांड घिरते पिंड, घीर्त मतलब होता है घी, संवारा मतलब पोषण करना। जिस शरीर को खीर, मिष्टान, घी आदि स्वादिष्ट एवं पौष्टिक पदार्थों से जिस शरीर का पोषण किया, जिस शरीर को तुमने हिफाजत किया, खीर खा के, मिठाई खा के, घी खा के जिस शरीर को मजबूत बनाया, मृत्यु हो जाने पर उसी को घर से बहुत दूर, प्राण गए ले बहरी जारा। मौत के बाद, मृत्यु के बाद जिस शरीर को तुमने घी से, मिष्टान से, दूध से जिसको तुमने मजबूत बनाया, उस शरीर को मृत्यु के बाद, मौत के बाद तुम उसी शरीर को घर से बहुत दूर ले जाकर शमशान या कब्रिस्तान में ले जाकर क्या करते हो, भस्म कर देते हो, जला देते हो या गाड़ देते हो। इस शरीर पर तुम क्या गर्व करते हो। ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर तो क्षण भंगुर है, ये तो समाप्त हो जाने वाला है। कभी यहाँ पर लिखता है कि जिही श्री रची रुचि बंधत बांधत पागा। मनुष्य, कभी यहाँ पर लिखता है कि जिस शरीर पर पगड़ी बंधी रहती है, मौत से पहले इंसान पगड़ी बांधता है, सर पे है ना, बंधी रहती है। उसी के मृत्यु के बाद क्या करता है, कौवे अपनी चोंच से नोचता है। उसी सर को कौवे अपने
चोच से नोचता है, ठीक है, सो श्री चंचू संवारी काका। जिस शरीर पे पगड़ी बंधा रहता है, जिस सिर पे पगड़ी बंधा रहता है, उसी सिर को कौवे क्या करता है, नोचता है। मरने के बाद तुम्हारे जिस्म को कीड़े और मकोड़े खा जाते हैं। उस शरीर पे तुम क्या कर्म करते हो? कभी यहाँ पर कह रहा है कि शरीर पे क्या कर्म करते हो जिसे मरने के बाद तुम एक पल नहीं रख सकते, जला देते हो। और कभी यहाँ पर कहता है हाड़ जरे जैसे लकड़ी जुड़ी, हड्डियां वैसी जलती है जैसे लकड़ियां जलती है। हाड़ जरे मानव शरीर की हड्डियां सूखी लकड़ी के भांति, तथा काले घुंघराले केस जरे जैसे तृण के कूल। तृण मतलब होता है घास। और बाल कैसे जलते हैं, केस कैसे जलते हैं, जैसे सूखी घास की तरह जलकर खाक हो जाते हैं। उस शरीर पे तुम गर्व कर रहे हो कि मरने के बाद तुम जला देते हो, जिस शरीर को तुम्हारे कीड़े मकोड़े खाते हैं। और जलाने के बाद हड्डियां वैसे जलती है जैसे क्या होता है, लकड़ियां जलती है। बाल वैसे जलते हैं जैसे केस जलते हैं। कहे कबीर नर आजहू ना जागे, जम का दंड मूड माही लागे। कबीरदास कबीर कहते हैं कि यम का मृत्यु दंड हमेशा सिर पर घूम रही है, परंतु माया मोहवश से मनुष्य सावधान नहीं होता। अभी भी मनुष्य जागता नहीं है, जिसमें मौत उसके चारों तरफ घूम रहा है। इसीलिए इंसान को मौत को हमेशा याद करनी चाहिए। जब इंसान मौत का याद करता है ना, तो वो गुनाहों से बचता है। वो गुनाहों से बचता है। मरना है, सबको मौत की मजा चखना है। इसलिए इंसान को मौत के बारे में भूलना नहीं चाहिए, मौत को हमेशा याद रखनी चाहिए। कभी कह रहा है कि नर कहे कबीर नर आजहू ना जागे। मनुष्य अभी भी नहीं जाग रहा है। वो कब जागेगा? जब उसे मौत आ जाएगा, जब यम का डंडा पड़ेगा। जम का दंड मूड माही ना ही लागे। मोह और मायावश मनुष्य सावधान नहीं होता है। कवि के अनुसार क्या कह रहा है? कवि के अनुसार नस्वान शरीर को मोह त्याग कर प्रभु भजन की ओर अनुरक्त हो जाना चाहिए। ये नासवान शरीर को मोह और माया को त्याग कर ईश्वर के तरफ क्या हो जाना चाहिए? ईश्वर के तरफ झुक जाना चाहिए। ईश्वर से प्रेम कर लेना चाहिए। खुदा को याद करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद इंसान अपने कर्म को ही दुनिया से लेके चला जाता है। दुनिया से जाता है तो सिर्फ कर्म जाता है और सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए ईश्वर से लौ लगाना चाहिए, ईश्वर से मोहब्बत करनी चाहिए, ईश्वर से प्रेम करनी चाहिए। यही इस पद में कवि मनुष्य को समझाना चाहता है। धन्यवाद। हमने दोनों पद पढ़ा दिया। कबीर के पद का आपको अर्थ लिखना है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने दिया है, उसको आपको कर लिए होंगे आप लोग। और कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। धन्यवाद।